रस विज्ञान की आखिरी रस है भक्ति रस, जिसे पंचरस भी कहा जाता है। इसके माध्यम से एक भक्त अपने इष्ट या ईश्वर के साथ जुड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शांत रस। शांत रस यानी तटस्थ भक्ति। ईश्वर मौनता की प्रतीक है, इसलिए कहा जाता है कि शांति में ही ईश्वर का वास होता है। अगर आप शांत हो गए तो आपको ईश्वर मिल गया। एक साधु की शांति की तरह साधारण व्यक्ति उस समय ही ईश्वर को पाते हैं जब उसके जीवन में इस शांति रस की आगमन उसके अंदर आता है। ठीक है। दूसरा है दास रस, यानी ईश्वर की सेवा करना। जैसे हनुमान जी श्री राम जी की अविचल सेवक थे, सेवा करते थे। ईश्वर की हर एक इच्छा के प्रति समर्पण करना ही दास रस है। इसके बाद क्या है? सख्ख रस। ईश्वर के साथ सख्यता, फ्रेंडशिप। जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण की बंधन था। ईश्वर को एक साथी, एक मार्गदर्शक के रूप में अगर आप देखते हो तो आप सख्ख रस में हो, आपके जीवन में सख्ख रस है। इसके बाद है वात्सल्य रस। ठीक है। ईश्वर के प्रति माता पिता की तरह प्रेम करना। ईश्वर को माता पिता की तरह प्रेम करना। जैसे कृष्ण के प्रति माता यशोदा का था प्रेम था। भगवान को एक बच्चे के रूप में पालन पोषण करना। आजकल हम लोग बाल गोपाल को पालते हैं ना, उसको ही वात्सल्य रस में गिना जाता है। और पांचवा है माधुर्य रस, यानी दिव्य प्रेम। भक्ति की उच्चतम मार्ग है, उच्चतम रूप है। जैसे राधा रानी का प्रेम था कृष्ण के प्रति। ठीक है। दिव्य मिलन के लिए पूर्ण समर्पण। एक आध्यात्मिकमय रस, मतलब कि जो विभिन्न प्रकार है
उसे दिखाता है। इसमें सब कुछ है। ईश्वर चेतना या उच्चतर सा से जुड़ पाते हैं लोग इससे। इसीलिए कहा जाता है कि रस ही जीवन की सार है। ये एक सूक्ष्म शक्ति है। रस समाप्त होने से हमारे जीवन तछनछ हो जाती है। ठीक है। और ब्रह्मचर्य को भी रस के संरक्षित और उन्नत करने के लिए आवश्यक स्थिरता और ध्यान प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य ये स्थिर करता है कि ऊर्जा जो है वो क्षणिक सुख के लिए नष्ट ना होकर उच्चतर कुछ सृजन के लिए प्रवाहित हो, ताकि समाज और धरती में जो पृथ्वी में सभी का मंगल हो सके। मतलब रस ही तो ऊर्जा है ना। तो ब्रह्मचर्य क्या करता है, इसको बहुत स्थिरता और ध्यान प्रदान करता है। इसके प्रति संरक्षित करने में और उन्नत करने में हमें सहायता करते हैं। संरक्षित मतलब हम लोग इसे यूं ही बर्बाद ना कर दें। जय श्री कृष्ण।